तो सतयुग का राक्षस है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले नहीं कर सकते, सॉरी, कुछ और मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने फिर बहुत सारे वरदान मांगे, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, आदि आदि सब वरदान मांगे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। हिरण्यकश्यप बोले मैंने 3 अक्षर का वरदान मांगा, अमर, आपने मना कर दिया। और वही अमरत्व मैंने इतनी सारी लिस्ट बना के मांगा, आपने कह दिया तथास्तु। मैंने कोई जरिया छोड़ा ही नहीं मरने का, अब मैं किसी भी तरह से नहीं मर सकता। ब्रह्मा जी बोले 2-4 और तेरे मन में आ रहे हो तो तू और मांग ले, मैं उन पे भी तथास्तु कह दूंगा, लेकिन फिर भी तू मरेगा। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तथास्तु। 12 महीनों में नहीं मरूं, तथास्तु। ना सजीव से मरूं, ना निर्जीव से मरूं, तथास्तु। ना जानवर से मरूं, ना मानव से, तथास्तु। हिरण्यकश्यप बोले अब भी मरेगा। और कुछ आ रहा हो दिमाग में तो बोल। ना दिन में मरूं, ना रात में, बोले तथास्तु। बार बार सोच सोच करके आता है हिरण्यकश्यप। सैकड़ों वरदान मांगे, सब पर ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, और जाते जाते बोले फिर भी तू मरेगा। हिरण्यकश्यप बोला अब कैसे मरूंगा? बोले जब मरेगा तब तुझे पता चलेगा कैसे मरेगा। हिरण्यकश्यप वापस आए। जब तपस्या के लिए गए थे तब उनकी पत्नी गर्भवती थी, और जब लौट करके आए तो वो बालक जन्म लेके 5 वर्ष का हो चुका था। उसका नाम था प्रहलाद। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए, इसी समय में नारद जी ने आकर के उनकी पत्नी कयाधु को भागवत की कथा सुनाई, जिसकी वजह से गर्भस्थ बालक जो था उसमें भगवत भक्ति के गुण आ गए। अपने छोटे पुत्र प्रहलाद को देख करके हिरण्यकश्यप बड़े खुश हो गए। गोद में लेकर के बैठाया, कहा बेटा कुछ अच्छी बात बताओ। तुम विद्यालय जाते हो? बोले हाँ। अच्छा बताओ, तुमने अब तक क्या अच्छा सीखा, मुझे कुछ बताओ। प्रहलाद जी महाराज बोले बताऊं पिताजी? बोले हाँ बताओ। पिताजी भगवान की प्राप्ति 9 प्रकार से होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यात्म निवेदनम। पिताजी ये भक्ति के 9 सोपान हैं। श्रवणम, पहले सुनो। कीर्तनम विष्णु, फिर कीर्तन करो। फिर स्मरणम, उनको याद करो। पाद सेवनम, उनकी चरण की सेवा करो। अर्चनम, उनकी अर्चना करो, वंदना करो। दास, दास से बन जाओ। और फिर सख्य, भगवान को सखा मान लो। और अंतिम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति हैं पिताजी। इनमें से प्रारंभ करके जब भक्ति हम नवदा भक्ति तक पहुंचते हैं तो ठाकुर जी हमको मिल जाते हैं। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, मेरे शत्रु हरि का नाम लेता है, उसकी भक्ति के प्रकल्प मुझी को बताता है। ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, ये मेरा पुत्र है ही नहीं, इसको मार दो। सैनिकों को आज्ञा कर दी। सैनिकों ने खूब प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं कर पाए। सब सैनिक बोलने लगे, हे प्रहलाद तू मरता क्यों नहीं है? तेरे को हमने पहाड़ से फेंक दिया, तेरे को नदी में डुबा दिया, विषैले सर्पों के बीच में डाल दिया, तू मरता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी बोले बताऊं? बोले हाँ। कि दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर, शीर्णायते ते नवलम ममैत, महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। ये इतनी सारी स्थितियों से मैं जीवित बच गया, ये मेरा बल नहीं है। तो फिर बोले त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ भगवान का नाम मेरे पास है। अरे मैं क्या बताऊं, मैंने भी कभी अपने ठाकुर जी को नहीं देखा, केवल उनका नाम का आश्रय है मेरे पास, उनका नाम जपता रहता हूं मैं। अरे राक्षसों सोचो
जिस भगवान को मैंने कभी देखा नहीं, जिस रक्षक को मैंने कभी देखा नहीं, उसका नाम का आश्रय मेरी इतनी रक्षा कर रहा है, यदि कभी प्रत्यक्ष ठाकुर जी आ गए तो क्या होगा? तुम पूछते हो तुम्हारी रक्षा कौन करता है? भगवान का नाम रक्षा कर रहा है। जिस दिन ठाकुर जी प्रकट होंगे तो क्या होगा, सोचो बंधुओं। ये विश्वास, राम से बड़ा राम का नाम, ठाकुर जी से बड़ा ठाकुर जी का नाम है। हम आप सब लोगों ने कभी ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, पर पूरा जीवन व्यतीत किसके आधार पर कर रहे हैं हम? केवल नाम, भगवान का नाम ही सुना है हमने, और ये नाम ही हमारे सारे काम बना देता है, नाम ही हमको सब कुछ करा देता है, नाम से ही सब विश्वास प्रकट हो जाता है। कभी कोई विषम परिस्थिति पड़ जाए तो वही नाम ही हमको वहां से आगे ले जाता है। इस नाम में इतनी सामर्थ्य। ये नाम। होली का भुआ आई लेकर के चिता में बैठ गई प्रहलाद जी को, प्रातःकाल होते ही देखा होली का जल गई, प्रहलाद जी बच गए। उसी के आनंद में हम आप सब लोग ये होली उत्सव मनाते हैं। जब होली का दहन हुआ और होली का दहन के बाद प्रहलाद जी सुरक्षित बचे, तो उसी राख को उड़ा करके लोगों ने एक दूसरे के गालों पर लगाया, एक दूसरे को उसके ऊपर छींटे मार दिए। तभी से ये होली का त्योहार, ये प्रहलाद की रक्षा का प्रतीक है होली, इसलिए मनाई जाती है होली। नहीं मार पाए प्रहलाद जी को, वापस गुरुकुल भेज दिया, बोले मर ही नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है। एक दिन प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे, सारे बालक प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने लगे। कीर्तन की ध्वनि जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुनी, हिरण्यकश्यप बोला आज किसी को नहीं, मैं ही मार के आऊंगा इसको। जैसे ही गए प्रहलाद को जाकर के पकड़ लिया, बोले कहां है तेरा भगवान, बता, आज पहले उसको मारूंगा फिर तुझे मारूंगा। नन्हे से प्रहलाद जी बोले पिताजी ये मत पूछिए कि कहां है, ये पूछिए कहां नहीं है, सब जगह है, आप में भी है, मुझ में भी है, कण कण में विद्यमान है। बोले अच्छा इस खंबे में है? बोले हाँ मुझे दिख रहे हैं। खंब का भेदन जैसे ही किया, खंब भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः, अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम्, स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। भगवान नृसिंह बन करके आए। मैं बहुत सूक्ष्म में सुना रहा हूं। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया। शाम का समय होते ही हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटा दिया। जैसे ही उसके पेट को फाड़ने लगे भगवान, हिरण्यकश्यप बोला रुकिए रुकिए रुकिए, आप नहीं मार सकते मुझको। भगवान बोले क्यों? मैंने वरदान मांगे हैं। बोले क्या क्या मांगा, जल्दी जल्दी बता। बोले मैंने मांगा ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान बोले क्या हो रहा है तू ही बता। बोले तो शाम हो रही है, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले तू ही बता तू कहां है। बोले कि आपने मुझे गोद में लिटा रखा है, बीच में हूं, ना नीचे ना ऊपर। मैंने ब्रह्मा से मांगा था उनकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान बोले भले आदमी ब्रह्मा नहीं बनाता मुझको, मैं बनाता हूं ब्रह्मा को। मैंने ब्रह्मा जी से मांगा ना जानवर से मरूं ना इंसान से। भगवान नृसिंह बोले तू ही बता हम तेरे को क्या लग रहे हैं। बोले आपका मुख तो शेर जैसा है लेकिन चलते फिरते बोलते मानवों जैसे हो, और बता। बोले आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने वरदान मांगा 12 महीने में किसी भी दिन ना मरूं। भगवान बोले 4 साल में आने वाला ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है। बोले 13वां महीना भी था क्या? बोले और नहीं तो। बोले मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं मांग लेता ब्रह्मा जी से। और अंत तो गत्वा नृसिंह भगवान ने उसके पेट को विदीर्ण करते हुए उसका वध कर दिया। सबने स्तुति गाई भगवान की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी आ गए, शंकर जी आ गए, हनुमान जी भी स्तुति करने आए, किम पुरुष भी स्तुति करने आए, लक्ष्मी भी स्तुति करने आई, लेकिन नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा बोले तुम करो स्तुति, तुम्हारे लिए आए हैं।
आहा, असली तो यही भाव है जो प्रहलाद कह रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान्मतयो वचसा प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणै रधुनापि पिप्रू किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। ठाकुर जी, देवताओं जैसी अद्भुत शब्दावली नहीं है मेरे पास, देवताओं जैसी लच्छेदार वाणी नहीं है। अरे कहां तक कहूं, मैं तो आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं हूं, मैं एक राक्षस का बेटा हूं। हमारे यहाँ मांस भक्षण भी होता है, अपवित्र भोजन बनता है, मेरी तो रसोई भी आपके लिए नहीं है, उस रसोई का भोजन मैं करता हूं तो मैं आपके स्पर्श लायक भी नहीं हूं भगवान। लेकिन आप ये भी तो सोच सकते हैं, जब मैं किसी लायक ही नहीं था तो मैंने आपका भजन क्यों किया। प्रहलाद जी कह रहे हैं, जब मैं किसी लायक था ही नहीं तो फिर मैंने आपका भजन क्यों किया। क्योंकि मुझे यह विश्वास था कि आप पवित्रता अपवित्रता नहीं देखते। आप तो ये भी नहीं देखते कि आपको इंसान बुला रहा है कि जानवर। आप तो गजेंद्र की रक्षा करने भी चले गए थे। ये भेद बुद्धि हमारे अंदर है कि हम पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, हम ऊंची जात के, हम नीची जात के। ठाकुर जी थोड़ी विचार करते हैं इन सब पर। इसलिए नाथ मैंने आपका भजन किया, आप पधारे हैं भगवान, बड़ी कृपा। प्रहलाद की शब्दावली सुनते ही भगवान ने प्रहलाद को गोद में ले लिया, चाटने लगे जीभ से, जैसे एक शेर चाटता ना अपने बालक को, ऐसे नृसिंह भगवान चाट रहे हैं प्रहलाद जी को और बार बार हृदय से लगा के कह रहे हैं, प्रहलाद तू कुछ मांग ले। भगवान प्रहलाद जी बोले मांग लूं? बोले हाँ। सो ठाकुर जी तो विशाल, प्रहलाद जी बेचारे इतने से। ठाकुर जी का हाथ उठाया प्रहलाद जी ने और ठाकुर जी के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा कि भगवान आपको हाथ देखने आता है? भगवान बोले क्या देखना है? तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, तुम्हारे ब्याह कब होगा, ये सब देखना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब मत देखिए भगवान, बस मेरे हाथ में ये देख करके बता दीजिए कि मेरे हृदय में आपके प्रति निष्काम प्रीति भाव प्रेम कब प्रकट होगा। नृसिंह भगवान भावुक हो गए। प्रहलाद, ये इतना घमासान तेरे से मिलने के लिए हुआ? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप राक्षस का वध कर दिया, ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति को मैंने स्वीकार कर दिया, इतना सब कुछ तेरे लिए हो गया और तू अब भी ये सोचता है कि तेरे अंदर निष्काम भक्ति नहीं है। इसी को कहते हैं भक्ति का स्वभाव, भक्ति का स्वरूप। हम लोग जरा सी एक कथा क्या सुन ली, उसी में ही अभिमान आ जाता है। हम तो कथा सुन लेते हैं, हमको तो सब याद है, हमको तो सारे प्रसंग याद हैं। तिलक क्या लगा लेते हैं, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। गोवर्धन की परिक्रमा क्या लगा दी, पूरे नगर में ढंडोरा पीट देते हैं। और यहां प्रहलाद के लिए भगवान नृसिंह रूप धारण करके आ गए। अब भी प्रहलाद ये सोचता है कि मेरी भक्ति में कोई कमी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अपने आप को सदा तृण से भी कमजोर मानो, तृणादपि समीचेन, मैं कुछ योग्य हूं, ये भाव कभी हृदय में मत आने देना। जिस दिन ये भाव आया कि मैंने ठाकुर जी की सेवा की, मैंने कथा करवाई, मैंने कथा सुनी, मैं वृंदावन जाता हूं, मैं तो परिक्रमा लगा लेता हूं, उसी दिन से आपकी भक्ति सूक्ष्म होनी शुरू हो जाएगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते, सब ठाकुर जी करा रहे हैं। ये भाव प्रहलाद जी के लिए सब कुछ हो गया, लेकिन प्रहलाद जी फिर भी कहते हैं कि शायद मेरी भक्ति में कोई कमी है। अपने आप को सदा ऐसा मानो। प्रहलाद जी महाराज ने चरणों में वंदन किया। भगवान बोले कुछ मांग तो लो। तो प्रहलाद जी कहते हैं, क्वाहम रज प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले त्वपानुपम वा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाय यन्मेर्पितः शिरसि पद्म कर प्रसाद। ठाकुर जी,
आपने कभी ब्रह्मा जी को अपनी गोद में बिठाया? भगवान बोले नहीं। शंकर जी को जीभ से चाटा आपने कभी? बोले कभी नहीं। लक्ष्मी के सिर पर कभी हाथ रखा है? बोले नहीं। बोले सोचो, तीनों लोकों की सबसे बड़ी शक्ति लक्ष्मी, ब्रह्मा और शिव को जो नहीं मिला वो आपने प्रहलाद को दे दिया। अब मैं और क्या मांगू ठाकुर जी आपसे? मैं आपकी गोद में बैठा हूं, आप अपना हाथ मेरे सिर पर फेर रहे हैं, अपनी जीभ से चाट रहे हैं। ब्रह्मादि देवताओं को जो नहीं मिला वो मुझको मिल गया, मैं और क्या मांगू? बस अगर आप फिर भी पीछे पड़ रहे हो, क्योंकि ठाकुर जी बोले नहीं नहीं ये सब बातें नहीं, कुछ मांगो, तो फिर प्रहलाद जी कहते हैं अच्छा ठीक है मैं मांग रहा हूं, लेकिन शर्त है जो मांगूंगा सो दोगे। देवता कांपने लगे, बोले हमारी पदवी मांगेगा? लक्ष्मी बोली कहीं मेरा स्थान नहीं मांग ले। शेषनाग बोले मेरी छुट्टी आज तो। भगवान ने वचन दिया जो मांगेगा सो प्रहलाद देंगे, तू मांग, हम देने में देरी नहीं करेंगे। देख लेना बात से मुकरना नहीं। फिर ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं मुकरेंगे, मांग क्या चाहिए? कि यदि राशि समय कामान, यदि राशि समय कामान बराम स्वाम बरदर्शभ कामानां वृद्ध संरोहम भवतस्तु वरणेवरम। ऐसा वरदान दे दो ठाकुर जी कि मेरे हृदय में आपसे कभी भी आपके अलावा कुछ और मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। आपके अलावा मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं, ऐसा वरदान मुझको दे दो। मैं जब मांगूं तब आपको मांगूं नाथ, ये कृपा मुझ पर कर दो बस। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया प्रहलाद को, और प्रहलाद ने बस जाते जाते कहा ये मेरे पिता हैं, आप इनको अपने चरणों में निवास देना भगवान। भले ही आपसे शत्रुता मानते थे लेकिन मेरे पिता थे। भगवान बोले ये बात बोलने की नहीं है प्रहलाद, और तुम अपने पिता की बात करते हो। तुम्हारे जैसा एक वैष्णव बालक जिस घर में उत्पन्न होता है उसके आगे जन्म लेने वाली 21 पीढ़ियों को भी मैं कृतार्थ करता हूं, और उससे पहले जो 21 पीढ़ियां स्वर्ग चली गई, नरक चली गई, उनको भी मुक्त कर देता हूं मैं। तुम अपने पिता की कह रहे हो? जिस कुल में एक वैष्णव बालक जन्म लेता है उस कुल में 21 पीढ़ी पहले तक जो जो हुए, अगर वो गलती से नरक भी गए होंगे तो ठाकुर जी उनको तुरंत वहां से मुक्त कर देते हैं। और जिस कुल में एक भक्त हो जाता है उस कुल में 21 पीढ़ियों तक अगर कोई पापी भी जन्म लेगा तो ठाकुर जी उस पर भी कल्याण कर देते हैं। क्यों? ये मेरे एक भक्त का वंशज है। तुम अपने पिता की बात कर रहे हो। ठाकुर जी ने प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की। ऐसे प्रहलाद जी के मंगल चरित्र को हम प्रणाम करते हैं बंधुओं। तत्पश्चात फिर आगे चल करके भगवान गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा के पश्चात फिर बलि बामन अवतार की कथा, जहां पर भगवान बामन बनकर के बलि के यहां गए 3 पग जमीन मांगने के लिए, लेकिन संकल्प लेते ही भगवान विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तीसरा पग बलि के सिर पर रख करके बलि को अनुग्रहित किया। इस प्रकार बलि बामन अवतार की कथा आई। तत्पश्चात 9वें स्कंद में बंधुओं सूर्यवंश के राजाओं की कथा, गंगा अवतरण की कथा आदि आदि कथाओं को सुनाया गया। और इसी कथा क्रम में भगवान श्री राम की 2 अध्याय में राम कथा भागवत में कही गई। हम एक श्लोक में राम जी को प्रणाम करें और फिर सीधे चले नंदोत्सव मनाने। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम व्रजद पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यासुरपणख्या प्रिय विरहरुष रोपितब्रू विजम्भ तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। ये एक श्लोक की राम कथा। इस प्रकार भागवत में 2 अध्याय में राम कथा रामचरित्र सुनाया गया। ऐसे राम जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब चलते हैं सीधे
कृष्ण जन्मोत्सव की ओर। राम जी के लीला सुना करके श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुना रहे हैं। और चंद्रवंश की राजाओं की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, इसी चंद्रवंश में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। भगवान का मथुरा में कंस की कारागृह में जन्म हुआ। जन्म लेते ही भगवान गोकुल चले गए, गोकुल से वृंदावन गए, वृंदावन में ये लीला की, लीला करके भगवान मथुरा आए, कंस को मार दिया, रण छोड़ करके भगवान द्वारिका चले गए, 16,108 ब्याह किए, महाभारत का युद्ध करा करके भगवान अपने धाम को चले गए। सारी कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुना दी और 2 श्लोकों में सुना करके श्री सुखदेव जी बोले, हो गई कथा विश्राम। परीक्षित जी महाराज बोले, भगवान आपने बहुत जल्दी सुना दी कृष्ण कथा। बोले, यही है कृष्ण कथा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं कृष्ण कथा में। परीक्षित जी बोले, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमद्भुतम। जो भागवतकार होंगे ना, वो कभी हो सकता है कि हमारा नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवा दें कि ये व्यास जी पहले स्कंद से 10 स्कंद 2 घंटे में बोल देते हैं। हमने 10 स्कंद बोल दिए 2 घंटे में, और कितनी कथाएं बीच में स्पर्श मात्र करके आए हैं। पर यह भी एक आनंद है, कल से बाल लीला सुनने को विस्तार से मिल जाएगी। ठाकुर जी की लीलाएं खूब आनंद से सुनेंगे। आज भले ही सूक्ष्म सूक्ष्म चले हैं। अब यहां से बंधुओं 10वें स्कंद प्रारंभ, कृष्ण लीला का प्राकट्य। सुखदेव जी 2 श्लोकों में सुनाकर के शांत हो गए। परीक्षित जी कहते हैं, भगवान ऐसा मत कीजिए, हमको कृष्ण कथा पूरी विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित सब लोग बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि जैसे ही कृष्ण लीला प्रारंभ होती है फिर और सब लोग थोड़े अव्यवस्थित से होते हैं, पर आप ध्यान से सुनो। कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ा आराम कर लो। नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहे हैं हम, ये सुखदेव जी परीक्षित जी से बोल रहे हैं। आपको लगा कि हम आपसे बोल रहे हैं, नहीं। जब 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना दी तब परीक्षित जी बोले विस्तार से सुनाओ। तब सुखदेव जी बोले, भाई थोड़ी देर आराम कर लो, कुछ खा पी लो, उसके बाद हम विस्तार से सुनाएंगे। 4 दिन से अनवरत कथा सुन रहे हो तुम। सुखदेव जी कहते हैं, नहीं भगवान, आपके मुख से इतनी सुंदर कथा सुनने के बाद अब मुझे जल की, अन्न की आवश्यकता नहीं है। मेरा पोषक तत्व अब कथा बन चुकी है। आप कृपा करके मुझे कथा सुनाओ विस्तार से। और राजा परीक्षित की इस बात को सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, जब ऐसी भावना आती है ना तभी कृष्ण कथा में प्रवेश मिलता है। परीक्षित, अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुना रहा हूं। ये नंदा सुनंदा 2 भुआ हैं भगवान की, ये अभी भुआ का क्रम निभाएंगे। बोलो नंद के लाला की जय। तो विराज जाओ, न कथा होन दो। पृथ्वी पर जब बहुत भार बढ़ गया पापियों का, तो पृथ्वी रोती रोती ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से जाके कहा, आप पापियों को क्यों बनाते हो? ब्रह्मा जी बोले, मैंने किसको पापी बनाया? बोले, इतने सारे राक्षस आप ही बनाते हो सबको, राक्षस भी आप नहीं बनाए। ब्रह्मा जी बोले, पुलस्त ऋषि के खानदान में उच्च ब्राह्मण कुल में भेजा था मैंने रावण को, फिर भी राक्षस बन गया, इसमें मेरी क्या गलती? उसका कुल देखो, खानदान देखो, कोई कमी नहीं थी, फिर भी राक्षस बना। विद्वत्ता देखो, बुद्धि देखो, फिर भी राक्षस बना। मैं केवल सृजन नियम व्यवस्था करता हूं। व्यक्ति दूषित और अच्छा अपने कर्मों से बन जाता है। क्या चाहिए बताओ? पृथ्वी बोली, आप कैसे भी करके इन राक्षसों को मारो। ब्रह्मा जी बोले, संहार का काम महादेव का है, महादेव के पास जाओ।
पृथ्वी महादेव के पास आई, बोले महादेव बहुत भार बढ़ गया है इन राक्षसों का, मेरे ऊपर आप आकर के इनको मार दो। ब्रह्मा जी बोले, शंकर जी बोले चुन चुन के नहीं मारते हम तो, एक बार बस तीसरा नेत्र खोलेंगे, प्रलय आएगा, सब मरेंगे, अच्छे भी मरेंगे बुरे भी मरेंगे, मंजूर हो तो बताओ। बोले नहीं नहीं, अच्छों को क्यों मारो भगवान। तो बोले अब देखो स्पेसिफिक किसी की सुपारी लेके आई हो तो तुम विष्णु के पास जाओ, वही करेंगे। तब पृथ्वी देवी नारायण की उपासना करती है। तब नारायण ने, विष्णु ने, नारायण ने आकाशवाणी करते हुए कहा, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। हे पृथ्वी तुम चिंता मत करो, अभी आगे चलकर के द्वापर युग में पृथ्वी पर एक वसुदेव नाम के राजा होंगे, उनके यहां मैं पुत्र बनकर के आऊंगा और उनके यहां पुत्र बनकर के कुछ लीलाएं करूंगा, लीला करके तुम्हारे ऊपर जितने भार रूपी राक्षस हो गए इन सबका मैं वध करूंगा, बस मेरी प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा पूर्ण हुई, द्वापर युग प्रारंभ हुआ। द्वापर युग में सूरसेन एक मंडल था, उस मंडल के राजा का नाम सूरसेन, सूरसेन के पुत्र का नाम राजकुमार वसुदेव। और वसुदेव जी का विवाह कंस ने अपनी चाचा की बेटी देवकी के साथ किया। देवकी के साथ वसुदेव जी का ब्याह हुआ। कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, तभी आकाश से आकाशवाणी हो गई, हे कंस तुम जिस बहन को विदा करने के लिए जा रहे हो इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, इसी का 8वां बालक तुमको मारेगा। देवकी का अष्टम गर्भ काल होगा, ये बात सुनकर के कंस बोला मैं देवकी को ही नहीं छोड़ूंगा तो मेरा काल जन्म ही नहीं लेगा। केश पकड़ करके जैसे ही वध करने लगा देवकी का, चरण पकड़ लिए वसुदेव जी ने, बोले आप इनको छोड़ दो, ये आपका काल नहीं है, इनके बच्चे काल है, इनको छोड़ दो, हम वचन देते हैं बच्चे सब हम आपको दे देंगे, आपको जो चाहे वो करना, पर इनको मत मारो। वसुदेव जी की बात पर विश्वास कर लिया। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में रोहिणी देवकी मैया के गर्भ में बलराम जी पधारे। पर भगवान ने विचार किया बलराम जी ने हमसे पहले जन्म ले लिया तो जो काम हमको करना है ये बलराम जी कर देंगे, इसलिए योग माया के द्वारा 4-5 महीने बाद ही गर्भ से स्थानांतरित करवा दिया बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में। रोहिणी गोकुल में रहती हैं, वसुदेव जी की दूसरी पत्नी। तो 7वें बालक बलराम जी रोहिणी के गर्भ से जन्मे और कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया, अब 8वां होने वाला है। डबल ताले लगा दिए, पहरेदारी बढ़ा दी, महाराज सिक्योरिटी टाइट कर दी, मेरा शत्रु निकल के भाग ना पाए। अब तो देवकी मैया 8वां गर्भ जब आया, परम सुंदरी दिखने लगी हैं। उनका रूप का लावण्य देख करके देखते बनता है। भादों का महीना आया, मंदम मंदम जलधारा आकाश से गिर रही थी। सुंदर पवन मंदिराचल पर्वत पर चंदन की सुगंधियों को लपेट करके बह रही थी। अष्टमी तिथि हुई और जैसे ही बिल्कुल मध्य रात्रि हुई, मध्य रात्रि होते ही सब जग के लोग गहरी योग निद्रा में सोए हैं और उसी समय कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और देखते ही देखते शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री ठाकुर जी महाराज देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। सब लोग हाथ जोड़ो, ठाकुर जी के इस प्रकट रूप का दर्शन करो, प्रणाम करो। कैसे हैं ठाकुर जी? तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी 4 भुजा धारण करके आए हैं लेकिन बड़े नहीं बने हैं, ठाकुर जी हैं छोटे से ही।
छोटे से बालक की ही 4 भुजाएं, और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म चारों आयुध हैं। बालक जन्म लेता है, निर्वस्त्र आता है, लेकिन ठाकुर जी तो बढ़िया श्रृंगार करके आए, मुकुट उकुट पहन के आए, गले में माला वाला धारण करके आए। कभी विचार करो, नन्हे से बालक की 4 भुजा, पीतांबरी, सिर पर मुकुट, गले में कौस्तुभ मणि और चारों आयुध। इसीलिए यहां पर शुकाचार्य जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, तमद्भुतम। एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया, साधारण नहीं थे ठाकुर जी। और जन्म लेते ही बैठ गए 4 भुजा धारण करके। देवकी और वसुदेव जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके देवकी मैया बोली, लाला बन के आने को कहा था, आप तो पापा जी बन के आए हो पूरे हैं, कपड़ा उपड़ा पहन के बिल्कुल मणि मणि डाल के, शंख चक्र गदा पद्म ले। कौन आता है? बोले माता जी हम तो इसलिए लेके आए, मामा कंस जन्म लेते ही मारने आ जाता है, इसलिए हम शंख चक्र गदा पद्म सब लेके आए। देवकी मैया बोली, ठीक है भगवान, आपके भाव ठीक है, पर मैं चाहती हूं कि आप वो सुख मुझे प्रदान करें जो एक बालक अपनी मां को करता है। 6 बालकों को जन्म लेते ही मेरा भाई दुष्ट कंस यहां खड़ा रहता था, जन्म लेते ही मार देता था, मुझे देखने भी नहीं देता था। और एक मां का सबसे बड़ा सुख होता है बालक को जन्म लेते ही अपने वक्ष से लगा करके अपने पयोधर का पान कराना। यह सुख मुझे आज तक नहीं मिला, कृपा कीजिए ठाकुर जी, वो सुख मुझे दीजिए। भगवान बोले तो हम फिर दो भुजा अंतर ध्यान कर देते हैं, आयुध अंतर ध्यान कर देते हैं, बिल्कुल छोटे बालक बन जाएंगे, लेकिन फिर हम पूरी लीला करेंगे। फिर आप हमको ले जा करके नंद गोकुल में छोड़े आना, 11 वर्ष 56 दिन खूब लीला करके फिर लौट के आएंगे हम, मंजूर हो तो बताओ। देवकी मैया बोली, आपका एक क्षण के स्पर्श के लिए 11 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक क्षण का स्पर्श पहले दे दीजिए। भगवान नन्हे से बालक बन गए, देवकी मैया की गोद में बैठ करके पयोधर का पान किया। पान करने के पश्चात वसुदेव जी से कहा कि अब आप हमको लेकर के गोकुल चलो। वसुदेव जी बोले, कैसे? हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतने सारे दरबान कैसे लेके जाऊं भगवान? ठाकुर जी बोले, यही संशय होता है जीवात्मा को मेरी शरणागति में कि इतने बंधन हैं, मैं आपके पास कैसे आऊं? वसुदेव जी, जीव मेरे आश्रय को लिए बिना यदि बंधनों को देखता रहेगा तो मेरा आश्रय कभी नहीं कर पाएगा। बंधन रहने दो, बंधन है तो होने दो, मेरे चरण पकड़ो, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी। आप आओ तो सही। लोग अपने बंधनों को गिनाते, हम कैसे आए, क्या करें, कैसे संभव होगा, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन, इतने बंधन, इतने नियम हैं, कैसे ठाकुर जी को प्राप्त करें? आप ठाकुर जी को पकड़ो पहले, बंधन अपने आप छूटेंगे। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पैरों की बेड़ियां खुल गईं, और महाराज सारे दरबान गहरी निद्रा में सोए, चट चट सारे ताले खुल गए। भगवान बोले, ले चलो अब हमको गोकुल की ओर। और वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। आहा, आज यमुना जी में उफान आया है, बाढ़ आई है। क्यों? भारत की जितनी श्रेष्ठ नदियां आज सब वृंदावन में आ गई हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। मंदम मंदम जलधारा आकाश से गिर रही है, और शेषनाग छत्र बना करके ठाकुर जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि आज ठाकुर जी के जन्म लेने पर ऐसी अद्भुतता हुई कि सबके चित्त में प्रेम प्रकट हो गया। ठाकुर जी को लेकर के जब वसुदेव जी जा रहे थे तो कई सारे, सब तो सो रहे हैं, कोई तो आया नहीं, तो वन में रहने वाले सारे जीव जंतु सब दौड़े वसुदेव जी के पास ठाकुर जी का दर्शन करने। और वन में तो वही शेर भी रहता है, हिरण भी रहता है, और दोनों एक साथ। बोला, हाँ यही तो कमाल हुआ उस दिन, सबके चित्त में प्रेम आ गया। शेर दौड़ता हुआ जा रहा है, बोले आज जगत नियंता जगदाधार आए हैं, मैं उनका दर्शन करूंगा। इतने में ही पीछे से हिरण आया, हिरण ने आकर के शेर में एक लात मारी, बोले तू पीछे हट, तेरे से पहले मैं करूंगा। शेर बोला, जानता नहीं है तेरा ब्रेकफास्ट कर जाऊंगा मैं। बोले आज मत करे, आज ठाकुर जी हुए।
ऐसा वर्णन करते शुकाचार्य जी कि जिस दिन ठाकुर जी की अष्टमी थी ना, जन्माष्टमी, उस दिन कोई हिंसा हुई ही नहीं है पूरे विश्व में, सब हिंसक भी प्रेमी हो गए हैं। बोलो नंद के लाला की जय। सब आनंद में भर रहे हैं। वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के जा रहे हैं। बोलो नंद के लाला की जय। आओ भैया लाल जी, बिना हल्ला मचाए लाओ, नहीं तो कंस उठ जाएगा। अभी कंस सो रहा है, इनको गोकुल पहुंचने दो। निहार रहे हैं सबको, कौन कौन दर्शन करवे आए हुए मेरो। बोलो नंद के लाला की जय। बैठ जाओ। यूं कह रहे हैं मैं आ गए हो, बधाई गाओ। हमारे सब गंधर्व जनों को देख रहे हैं, बोले बधाई क्यों नहीं गा रहे हो। ऐसे नन्हे से गोपाल जी को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। गोकुल में भी सब सोए हैं। नंद रानी यशोदा ने अभी अभी एक लाली को जन्म दिया है। नंद बाबा गए और जाकर के यशोदा मैया के बगल से अचक से लाली उठा ली और अपने लाला सुवाई दिए। लाली को लेकर के जैसे ही मथुरा आए, सारी हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सारे दरबान उठ गए, कंस की नींद भी खुल गई। आकर के जैसे ही 8वें बालक को गोद में लिया, बोले ये लाला होना था, लाली कैसे हो गई। वसुदेव देव की बोले हमें नहीं पता महाराज, इसको छोड़ दो, ये तो हमारी बेटी है। कंस बोला बेटी को छोड़ दिया तो बेटी का बेटा मारेगा, फिर जीवन भर दुखी रहूंगा मैं। और पकड़ करके उस कन्या के चरण पकड़ करके जैसे ही पृथ्वी में फेंके, अष्टभुजी देवी भद्रकाली का रूप धारण करके प्रकट हो गई और कंस को कह दिया, बोले तू कहां तक बचेगा, तेरे शत्रु कृष्ण ने ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। कंस बोला कहां लिया, एड्रेस बता जाओ। बोले ये नहीं बताऊंगे। लिया ब्रजमंडल में, 84 को उसके अंदर है, लेकिन कहां लिया ये नहीं बताऊंगा। अब यहां कंस राक्षसों को बुला के ढूंढवा रहा है भगवान को, उसको ढूंढने तो हम चल रहे हैं गोकुल। जैसे ही वसुदेव जी महाराज लाला को सुवाई करके गए हैं, पूरे गोकुल में एक अद्भुत सुगंधी आ रही है। ब्रजभाषा में कथा होगी, सुनियो सब। नंद बाबा 80 वर्ष के है गए, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो। लेकिन अब सबन को लगवे लगी कि अब की बार होएगा लाला। सब लोग इधर देखो, यहां देखो। बोलो नंद के लाला की जय। ये सब राक्षस हैं, पूतना वगैरह आ रही हैं हमको डिस्ट्रैक्ट करने। हमको होना नहीं है, हमको ठाकुर जी में ही रहना है। और देखो आके सामने ही खड़े भय, काय को देख रहे हो, इधर देखो। अब सबन को लगवे लगी कि भैया लाला होएगो। नंदा सुनंदा ये 2 बहन है नंद बाबा की, ये 6 महीना से डेरा डाल के पड़ी हैं कि भैया कहीं लाला है गया तो गलेवारी मेवा मिलेगी बधाई में। यशोदा मैया की खूब सेवा करती हैं। आज नंदा सुनंदा जैसी भोर में गई तो देखी आज सूर्य उग गए हो, लेकिन यशोदा जी अभी तक सो रही हैं। यशोदा जी तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं, आज इतना लंबो कैसे सो रही हैं। जैसे ही जाकर के देखो तो यशोदा मैया के बगल में नन्नो सो बालक चदरिया ओढ़ करके कुल बुलाए रहे हुए हैं। कुल बुलाना किसको कहते हैं। अब ये छोटा सा बालक कभी हाथ हिलाता है, कभी पैर हिलाता है, कभी आ आवाज करता है, इसको कुल बुलाना कहते हैं। नन्नो से बालक कुल बुला रहे हो, लेकिन ये ना पता कि लाला है कि लाली। नंदा सुनंदा पहुंच गई और विधाता से कहने लगी, बोले कि हे विधाता, वैसे तो लाली है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए। और 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम हरिशरणम कहती भाई आ गई नंदा हुआ।
और नंदा बुआ ने जैसे ही महाराज चदरिया हटाई है गया 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 है गया। आहा, लाला देखते ही नंदा सुनंदा दोनों नाचन लगी। बधाई हो। अभी धीरे ते बोल ले हो, लेकिन बाद में जोर से बोलनी पड़ेगी हैं? अभी यशोदा मैया सोई, अभी कोई को पता नहीं है। नंदा सुनंदा दौड़ करके जैसे ही गई, महाराज गौशाला में बैठे नंद बाबा, नंद बाबा को घेर ली और नंद बाबा को घेर करके बोली, बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो। बाबा बोले, कहा भयो? बोले, अब तो है गयो है गयो है गयो है गयो। बोले, बता तो सही कहा भयो? बोले, पहले जे बताओ हमको कहाँ मिलेगा। नंद बाबा बोले, जो मांगेगी सो दूंगा, तू बता कहा भयो। बोले, बाबा नवलखा को हार चाहिए मुझको। बोले, नवलखा को नहीं, 16 लखा को दूंगा, तू बता तो सही कहा भयो। बोले, आपने इतनी यमुना जी की सेवा करी, इतने ब्रजवासी इनको सत्कार कियो, इन सबन के फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। बधाई हो, बधाई हो। ये सुनते ही महाराज 80 साल के बाबा तो 16 साल के है गए। नाचन लगे, कूदन लगे, फुदकन लगे। महाराज सीधे यमुना जी में कूदे, स्नान कियो, पीलो पीलो चंदन लगायो, पीले वस्त्र पहने, मूछन में इत्र लगायो, और सब ब्रज में हवा की तरह बात फैल गई। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। अब बंधु हमारी एक बात सुनो, अब उत्सव प्रारंभ होगा। चश्मा वाले अपना चश्मा संभाल लेना, गहने वाले अपने गहने संभाल लेना, और ये तो भूल ही जाना कि आप खंडवा में हो। अब से लेकर के उत्सव की विश्रांति तक आप सब ब्रजवासी हो और ब्रजमयी उत्सव मनाए रहे हो। यही भाव से नाचियो और ढीले मत पड़ियो नेक भी। अगर कोई नहीं नाचो, नहीं गायो, तो वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है। अगर कोई नहीं नाचे, नहीं बोले, नहीं आनंद मनावे, तो कोनी मार के कहियो, हे भैया मेरो ध्यान रख। बस हम दोनों को छोड़ के बाकी सबन को सौगंध है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। आप लोग इतने ब्रह्म ज्ञानी हो चुके हो, इतने तत्ववेत्ता हो चुके हो कि अब मरने जीने से आपको डर नहीं। बगल वाला ताली नहीं बजा रहा, आप कुछ कह नहीं रहे हैं। अरे दोनों भुजा उठाओ, और जब हम कहें ब्रज में तो जोर से कहियो जय हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद के लाला की बधाई हो।
जब हमारी माताओं का नंबर आएगा तो सब माता बहनें बोलेंगी, और जब भाइयों का आएगा तब भाई लोग ही बोलेंगे। पहले सब माताएं पीली पीली साड़ी पहन के आई और जोर से बोली, यशोदा मैया बधाई हो। भाई लोगों, आपकी संख्या कम है पर ढीले नहीं पड़ी हो। भैया भी सब पीले पीले पटका डाल के आए और आकर के बोले, नंद बाबा बधाई हो। सुनो, ये सुनो आवाज, क्या बुलंदी आवाज में है। एक बार और प्रयास करो, नंदरानी जी बधाई हो। भाई लोग भी बोले, बाबा बधाई हो। सबको बधाई हो, महादेव को बधाई हो, ओमकारेश्वर महादेव को बधाई हो। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में जाको हाथ जितनो ऊपर होगो वही को मिलेगी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में जय जयकार नंद लाला जायो है। ओ ब्रज में जय जयकार लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार नंद लाला जायो है। हे ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय जयकार नंद लाला जायो है। सब लोग भुजा उठाओ, ठाकुर जी प्रकट भय आशीष दो। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग का